नमो राघवाय। आज हम शुरू करते हैं भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद प्रथम अध्याय में। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुजी ये बताइए, विदुर जी और महर्षि मैत्रेय की मुलाकात कहाँ हुई थी और कब हुई थी। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, परीक्षित ये बड़े पुण्य की बात है जो तुमने पूछी। सुनो, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र राज करते थे। आँख से अंधे थे और मन से भी अंधे हो गए थे। अपने बेटों की हर गलत बात में हाँ मिलाते रहे। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की कोशिश की गई। भरी सभा में द्रौपदी के केश खींचे गए। जुए में युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया गया और जब पांडव वन से लौटे अपना हिस्सा मांगा तब भी दुर्योधन ने मना कर दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण खुद शांतिदूत बनकर कौरवों के सभा में गए। बड़े प्रेम से बड़े मीठे वचन कहे। भीष्म जैसे बुजुर्गों को वो बातें अमृत जैसी लगी, पर दुर्योधन ने एक न सुनी। सुनता भी कैसे, उसके पुण्य तो कब के खत्म हो चुके थे। तब धृतराष्ट्र ने सोचा, चलो विदुर से सलाह लेते हैं। विदुर बुलाए गए, वो गए और उन्होंने सच बोला। वो बोले, महाराज युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वो आपके हर अपराध को सह रहे हैं, पर भीम अब भी क्रोध में है, काले नाग की तरह फुफकार रहे हैं। और सुनिए, श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के साथ हैं। और आपके घर में जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं, वो दुर्योधन साक्षात दोष का रूप है। उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो कुल का नाश होगा। पर दुर्योधन को यह सुनना कहाँ था। वो भड़क गया। कर्ण, दुशासन और शकुनी के साथ मिलकर बोला, इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया। जिनकी रोटी खाता है उन्हीं के खिलाफ बोलता है। इसे मारो मत, पर अभी नगर से निकाल दो। ये शब्द कान में तीर की तरह लगे। अपने बड़े भाई के सामने उसी के घर में इतना अपमान, पर विदुर जी ने कुछ नहीं कहा। मन में बुरा नहीं माना, बस यही सोचा, ये सब भगवान की माया है। अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया, हस्तिनापुर से चल दिए। अब विदुर जी के पास न घर था, न राज्य, न कोई चाहत। बस एक काम था, तीर्थ यात्रा। वो अवधूत के बेस में निकल पड़े। साधारण भोजन, जमीन पर सोना, हर तीर्थ में जाना। शरीर की कोई सजधज नहीं। चाहते थे कि कोई पहचाने भी नहीं। जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर थे, पवित्र नदियाँ थी, पहाड़ थे, वन थे, वहाँ वहाँ गए। अकेले ही घूमते रहे। इस बीच पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से महाभारत का युद्ध जीत लिया था। युधिष्ठिर अब पूरी पृथ्वी के राजा थे। और विदुर जी जब प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब वहाँ उन्हें ये समाचार मिला, कौरव वंश नष्ट हो गया है। आपस की लड़ाई में एक दूसरे को मारकर, जैसे बांसों के जंगल में आपस की रगड़ से आग लग जाए और सब जल जाए। वहाँ से चलते चलते विदुर जी यमुना के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्हें दिखे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सेवक, बृहस्पति जी के शिष्य, अत्यंत शांत स्वभाव के। विदुर जी ने उन्हें देखा और प्रेम से गले लगा लिया और फिर जो सवाल पूछे वो सुनने लायक है। एक एक यदुवंशी का हाल पूछा। बलराम जी कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, वसुदेव जी, देवकी जी, प्रद्युम्न, सांब, अक्रूर, सबका हाल पूछा। फिर पांडवों का हाल पूछा। युधिष्ठिर कैसे है, भीम का क्रोध शांत हुआ कि नहीं, अर्जुन ठीक है ना, नकुल सहदेव कुशल तो हैं, माता कुंती, इन सब के बारे में पूछा। और अंत में बोले, उद्धव जी मुझे धृतराष्ट्र के लिए बार बार दुख होता है। उन्होंने अपने ही भाई पांडु के बच्चों के साथ धोखा किया और मुझे भी नगर से निकलवा दिया। पर मुझे कोई खेद नहीं। श्री कृष्ण की माया विचित्र है। मैं तो उनकी कृपा से प्रसन्न हूँ। फिर विदुर जी ने बोला, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से परे हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने और लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए वो इस संसार में अवतार लेते हैं। उनकी लीलाएं सच में समझ से परे हैं। इसलिए उद्धव जी मुझे उन पवित्र कीर्ति भगवान श्रीहरि की कथाएं सुनाओ। बस यहीं से शुरू होती है तीसरे स्कंद की असली यात्रा। यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होते हैं। अगले अध्याय में उद्धव जी भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे।